हेलो दोस्तों, मैं राम सिंह चौहान एक बार फिर से आप सभी लोगों का आर्या रीजनिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो चलिए, उस दिन मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, और उसमें का जो मैंने फर्स्ट टॉपिक था नाउन, उसके बारे में भी मैंने आप लोग को पढ़ा दिया था। तो आज हम लोग आप लोग को पढ़ाएंगे प्रोनाउन के बारे में। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं प्रोनाउन को। तो सबसे पहले तो प्रोनाउन को पढ़ने से पहले हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि देखिए, जो प्रोनाउन होता है, देखिए क्या होता है कि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम बहुत बड़ा होता है। पहले के ज़माने में ऐसा था कि कुछ लोग थे या जिनका नाम बहुत बड़ा बड़ा था, तो वहाँ पे क्या होता था कि अगर मान के चलिए उन्हीं पे एक कहानी लिखनी है तो उन्हीं का नाम बार बार रिपीट करना पड़ता था। तो कुछ विद्वानों ने बताया कि जो ग्रामीण मतलब कि विद्वान जो होते हैं उन्होंने बताया कि इन लोग के नाम को बार बार रिपीटेशन क्यों करें हम लोग। उस रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन बनाया गया। तो दोस्तों, अभी मैं आप लोग को बस यही बता सकता हूँ कि बस इसके बारे में हम लोग बस मोटा मोटी जानकारी लेंगे, और आगे चल के जब टॉपिक बाय टॉपिक इसका नंबर आएगा तो इसके बारे में दोस्तों मैं आप लोग को पूरे डिटेल में पढ़ाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए हम लोग पढ़ते हैं प्रोनाउन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग प्रोनाउन को। ये दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं अब प्रोनाउन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोग को यही बताऊंगा कि जनरली सी बात है दोस्तों कि प्रोनाउन का उदाहरण होता है ही, सी, इट, ये सब प्रोनाउन होता है दोस्तों। लेकिन अगर कोई हमें इसकी डिफिनीशन पूछेगा तो हम लोग क्या कहेंगे? सभी लोग ब्रीफ में पढ़ाते हैं कि नाउन प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे, और साथ में एक हम आपको एकदम छोटा सा परिभाषा बता देंगे जिससे आप लोग को प्रोनाउन बनाने में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोनाउन। देखिए दोस्तों, यह है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम। क्या कहते हैं दोस्तों? सर्वनाम। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोनाउन के बारे में। तो चलिए हम इसको डिफिनीशन को बता देते हैं पहले। तो देखिए, प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used the place of noun is called प्रोनाउन। तो चलिए दोस्तों, हम आप लोग को बता देते हैं। देखिए, जो संज्ञा के स्थान पर, नाउन के स्थान पर जिन शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं, मान के चलिए अगर कोई लड़का होगा तो हम लोग वहाँ पे ही लगा देंगे, लड़की रहेगी तो सी लगा देंगे, अगर कोई निर्जीव चीज़ रहेगा तो हम लोग वहाँ पे ईट लगा देंगे, और जानवर जो होते हैं उनके लिए भी हम लोग ईट का प्रयोग करते हैं। तो अभी हम आप लोग को बताएंगे किन चीज़ों के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए, हम लोग को किससे बचना है दोस्तों? रिपीटेशन से बचना है। हम लोग को मतलब कि किसी नाउन को बार बार उसी नाउन को एक वाक्य में क्यों डालें, उसके जगह पे हम लोग जिस शब्द का प्रयोग करेंगे उसी को दोस्तों हम लोग प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है ना? तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इसका हिंदी में डिफिनेशन पहले जान लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयुक्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। यानी कि वो किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, किसी स्थान का भी नाम हो सकता है, या किसी वस्तु का भी नाम हो सकता है। अगर किसी निर्जीव चीज़ की बात करें तो वहाँ पे ईट का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं दोस्तों। ये तो दोस्तों एक जो ब्रीफ वाला, जो मतलब कि जो एक लॉन्ग टर्म में जो परिभाषा होती है वो बताया हूँ, लेकिन अब दोस्तों मैं आप लोग को एकदम शॉर्टकट वाला परिभाषा बता दे रहा हूँ जिससे आप लोग को भी एकदम आसान हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हमको शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे। बस हम लोग दोस्तों कुछ नहीं कहेंगे, बस कहेंगे
मार्कर भी नहीं चल रहा है, रिप्लेस ऑफ नाउन, यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। रिप्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, यानी कि जो संज्ञा के स्थान पर आता है वही क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। संज्ञा के स्थान पर आता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग जानेंगे, देखिए जैसे मान के चलिए हम लोग पहले, अगर मान के चलिए कोई वर्ब दे दे, क्या दे दे, कोई वर्ब, अगर उसके पहले कोई अगर प्रोनाउन हो, अगर उसके पहले कोई प्रोनाउन हो तो उस प्रोनाउन को हम लोग कुछ नहीं करेंगे दोस्तों। उसको अगर लड़का रहेगा तो ही लिख देंगे, लड़की रहेगी तो उसके जगह पे सी लिख देंगे, और कोई निर्जीव वस्तु रहेगी तो इट लिख देंगे। ठीक है ना दोस्तों, ये मतलब होता है वह, सी मतलब होता है वह, और ये जानते हैं यह दोस्तों आप लोग कि यह किसके लिए लगता है, लड़का के लिए, और ये लड़की के लिए, लड़की के लिए, और इट यह निर्जीव के लिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए, और दोस्तों जानवरों के लिए, जानवरों के लिए। लेकिन अगर दोस्तों अगर इन्हीं शब्दों का प्रयोग जब हमें वर्ब के बाद करना होगा, किसके बाद, वर्ब के बाद करना होगा, तो दोस्तों यही ही जो होगा हिम में बदल जाएगा, और यही जो लड़की वाला सी है यह हर में बदल जाएगा, और इट दोस्तों इट ही रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं प्रीसेडेड बाय, यानी अगर पहले आएगा तो प्रीसेडेड बाय, और यहाँ पे फॉलोड बाय, यानी कि अगर वर्ब के बाद आएगा तो। समझ में आया दोस्तों। जैसे मान के चलिए दोस्तों मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे दे दिया राम इज अ गुड बॉय एंड राम, थोड़ा सा इधर से लिखते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल राम इज अ गुड बॉय एंड राम। दोस्तों इतना हमेशा याद रखना, जो भी प्रॉपर नाउन रहता है उसको हमेशा हम लोग उसका फर्स्ट लेटर को कैपिटल लेटर में लिखते हैं, जो किसी के एग्जैक्ट नाम को बता दे। आपको पहले क्लास में मैंने बताया था। एंड राम नेवर टेल अ लाई। अब देखिए दोस्तों, राम एक अच्छा लड़का है और राम कभी झूठ नहीं बोलता है। अब देखिए जब हमने पहले राम शब्द लगा दिया तो आप ही लोग बताएं इसी वाक्य में फिर राम आया है, तो बताइए हम राम को बार बार क्यों लिखें। यही इसीलिए तो मैं आप लोग को प्रोनाउन पढ़ा रहा हूँ कि हम लोग को रिपीटेशन से बचना है, मतलब दोहराने से बचना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे राम है यानी कि राम यह लड़का है, तो राम की जगह फिर हम लोग क्या लगा देंगे, ही लगा देंगे। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, राम इज अ गुड बॉय एंड ही नेवर टेल अ लाई। यही तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि हमें रिपीटेशन से बचना है। अगर लड़का रहेगा तो ही लगा देंगे, लड़की रहेगी तो सी लगा देंगे, और अगर निर्जीव वस्तु रहेगी तो ईट लगा देंगे। चलिए दोस्तों ये चीज़ें हो गई। अब हम लोग ये चीज़ें दोस्तों देखिए, इस चीज़ें होती हैं सिंगुलर। क्या होती हैं, ये सभी चीज़ें क्या है, ये सिंगुलर हैं। अब हम लोग जानेंगे प्लूरल के बारे में। चलिए दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। उसके बाद हम लोग प्लूरल के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बाद प्रोनाउन आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो वर्ब वाला चैप्टर होगा आगे आने वाली क्लास में मैं आप लोग को बता दूंगा। ले लीजिए एक बार।
जैसे दोस्तों अब हम आप लोग को बता रहे हैं प्लूरल वाले, ठीक ना। वी का होता है दोस्तों हम, वी मतलब होता है हम, और दे मतलब होता है वे, और यू मतलब होता है तुम। और ये दोस्तों ये सभी चीज़ें क्या हैं, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है। और देखिए दोस्तों जब ये वी का प्रयोग हम लोग वर्ब के बाद करेंगे तो वी का अस हो जाएगा, और दे का देम हो जाएगा, और यू का यू ही रहेगा। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल करा के बता रहे हैं। जैसे दोस्तों इसको लिख लीजिए। जैसे दोस्तों अभी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे वर्ब के पहले आएगा तो ही लगेगा, और कैसे वर्ब के बाद आएगा तो वही ही क्या हो जाएगा, हिम में बदल जाएगा। जैसे आई नो हिम, ही लव्स मी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। अब बताइए जो आई है इस वर्ब के क्या आया है, पहले आया है। क्या आया है, पहले आया है। तो जब पहले आया है तो आई लगा, आपको तो सिंपल सा मैंने बताया था, ठीक ना। और आई का दोस्तों यहाँ पे भूल गया था, यहाँ पे आप लोग चाहते हैं तो लिख दीजिए। आई भी बहुवचन प्लूरल में ही आता है लगभग में। आई मतलब होता है मैं, और आई बदलता है मी में। अब देखिए मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। अब बताइए यहाँ पे हिम आया है, देखिए वर्ब के बाद ही का प्रत्यावर्तित रूप क्या हो गया है, हिम हो गया है। और यही जब ही जब वर्ब के पहले आया है, वह का अंग्रेजी जब हम लोग को लिखना था तो क्या था, ही था। और यही जब वर्ब के बाद हम लोग लगाए हैं तो ही हो गया है। जैसे उसके पास, मान के चलिए एक सेंटेंस में बना दूं, उसके पास 5 रुपए हैं, तो आप क्या बनाएंगे, ही हैव 5 रुपीज़, ही हैज़ 5 रुपीज़, ही हैज़ 5 रुपीज़, यानी उसके पास 5 रुपए हैं। अगर यही मैं आपसे बता दूं मैं उसको जानता हूं, तो क्या लेंगे, आई नो हिम। तो उसको का देखिए जब सब्जेक्ट वर्ब के पहले उसको जब बोल रहे थे तो ही था, और जब यही मैं उसको का प्रयोग जब वर्ब के बाद कर रहा हूं तो हिम में बदल जा रहा है दोस्तों। तो कहने का तात्पर्य यही है कि वर्ब के पहले अगर प्रयोग होगा तो प्रोनाउन ही रहेगा, और वही प्रोनाउन जब वर्ब के बाद इस्तेमाल करेंगे हम लोग तो ही का हिम में बदल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आई, देखिए यहाँ पे आई किस में बदल गया है, मी में। जैसे ही लव्स मी, वह मुझसे प्यार करता है। अब बताओ ही मतलब वह, लव्स में प्यार करता है। अब बताओ जो लव्स आया है तो वर्ब के पहले तो ही लगा है, लेकिन यहीं पे देखिए जब आई का प्रयोग जब सब्जेक्ट के रूप में हम लोग कर रहे थे तो जब नो के पहले वर्ब के पहले आया था तो आई था, लेकिन जब यही वर्ब के बाद आया है तो आई किस में बदल गया है, मी में बदल गया है। तो सारे चीज़ों में प्रोनाउन यही होता है दोस्तों कि जब प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग वर्ब के पहले करते हैं तो ही सी इट दे यू में रहता है, लेकिन जब वही प्रोनाउन का प्रयोग हम वर्ब के बाद करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ही में बदल जाएगा, सी हर में बदल जाएगा, और इट में ही रहेगा, दे का देम हो जाएगा, और वी का अस हो जाएगा, आई का मी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद क्लास की क्या हो जाएगी, आप लोग को छोड़ दूंगा। अब आप लोग को अगले क्लास में पढ़ाऊँगा वर्ब, हाँ वर्ब। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आशा करता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल है दोस्तों, पहला एग्जाम्पल है ही इज अ गुड बॉय। अब बताइए दोस्तों जो यहाँ पे ही है, यहाँ पे वर्ब के पहले ही आ गया है, लड़के के लिए लगाया गया है तो यहाँ पे ही लगा है, ठीक ना। तो यहाँ क्या है, प्रोनाउन है दोस्तों, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं दोस्तों, क्या है, इट इज अ यूजफुल, इट इज अ यूजफुल बुक। यह क्या है, यूजफुल बुक है, यूजफुल किताब है दोस्तों, ठीक ना। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, यह सब प्रोनाउन है दोस्तों, हमेशा याद रखना, इज इट ये सब प्रोनाउन होता है, दे वी आई ये सब प्रोनाउन होता है। उसके बाद देखिए तीसरा एग्जाम्पल है
I bought some books they are useful। अब देखिए दोस्तों, आई बॉट सम बुक्स, मैंने कुछ किताबें खरीदी और वे कैसी थी, यूज़फुल थी, यानी कि यूज़फुल थी वो, ठीक ना। तो देखिए उपयोगी थी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आई प्रोनाउन है और दे क्या है, प्रोनाउन है। दोनों दोस्तों क्या है, प्रोनाउन। बस आप लोग को प्रोनाउन बताना था कि प्रोनाउन क्या होता है और कहाँ पे लगता है। देखिए दोस्तों, हमेशा एक बात का और आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ही सी इट का प्लूरल, जब भी हम लोग ही सी इट का प्लूरल बनाएंगे दोस्तों, तो हमेशा दे होता है। क्या होता है, ही सी इट का प्लूरल क्या होता है, दे होता है। यहाँ पे नोट में लिख लीजिएगा, दे होता है। यही ना दोस्तों, आप लोग को पहले जो एग्जाम्पल है इसके पहले कराया हूँ, ही सी इट का प्लूरल क्या होता है, जब भी हम लोग ही सी इट का प्लूरल बनाएंगे तो हमेशा क्या होगा, दे होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोग को प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें, कि जो भी हमारी वीडियो आप लोग को आगे आने को मिले वो आप तक जल्दी पहुंच जाएं। तो इस क्षण में हम अपने वाणी को विराम देता हूं।